अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं। होपफुली आप खैरियत से होंगे। ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग भी आप दोस्तों को एक वीडियो मैंने दे दी थी कि जिसके ऊपर डेली का जो एक लाइव पैटर्न मार्केट किस तरह से मूवमेंट अपनी करेगी। तो एक चार्ट था आप दोस्तों के दरमियान जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। अगर आप थंबनेल से भी देखते हैं तो काफ़ी क्लियरली मैंने बताया था मार्केट एक हल्का सा डिप लेते हुए देन मैक्सिमम एक टॉप एरिया जो भी मार्केट का 24-25 और 24-25 भी अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के ऊपर हम मैक्सिमम मार्केट को देखेंगे राउंड अबाउट तकरीबन 24-40 के आसपास। अभी भी मैंने जो एक मूव दी आप दोस्तों को क्लियरली बाय कॉल दे दी थी। बाय कॉल के पीछे दो तीन रीज़न थे। एक मेजर रीज़न अगर हम DXY पे जाते हैं तो DXY टोटल जो है वो अपना एज रिवर्सल लाइक बैरिश मूवमेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। एक लेवल था हमारे पास D1 के ऊपर, अगर हम इसको देखते हैं डेली की कैंडल पे, बट चलें मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ 1H के ऊपर। 1H पे देखते हैं तो ये वाला जोन मैंने क्लियर किया था आप दोस्तों को कि मार्केट थोड़ा सा अपना अपसाइड मूवमेंट करेगा। राउंड अबाउट तकरीबन इतनी मूवमेंट हुई, फिर एक डंडा लगा दिया। जो तो पुराने दोस्त हैं उनको तो पता है कि जहाँ पे एक दफ़ा डंडा लगा दें फिर मजाल मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। इस टाइम पे राइट नाउ टोटल जो DXY का हमारे पास एक बाइंग जोन का एरिया है जिसको मार्केट कवरिंग करने के लिए एक मिडल एरिया है हमारे पास राउंड अबाउट तकरीबन 103.7 कह लें या 103.8 का एरिया। तो मार्केट अपने इस वाई को मुकम्मल करेगी मिडल लेवल पे। मैक्सिमम बॉटम का जो हमारे पास एक एरिया 103.5 के आसपास है। यहाँ से मार्केट अपना डिसाइड करेगी ऑलरेडी कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना है या अपसाइड मार्केट की अपनी एक मूवमेंट होगी। अब आते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि कहाँ से हमें एक अच्छी बाय आज के दिन देखने को मिल सकती है और कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमारे पास बन सकते हैं। इस टाइम पे मौजूदा हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया है तकरीबन 24-15 से लेकर 24-15.40 से लेकर डिप का एरिया अगर हम देखते हैं तो 24-12.3 के आसपास ये टोटल हमारे पास एज अ बाइंग का एरिया है। तो फर्स्ट लुक हम जो बाइंग देखेंगे यहाँ पे इस टाइम पे राइट नाउ मज़ीद 1H के चार्ट के ऊपर इसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें बाय मिलेगा ऑलरेडी एक तो बाइंग रनिंग है करंट प्राइस के ऊपर से। तो अगर HLS आप यूज़ करते हैं हैंडसम लॉट साइज़ तो क्लियर मेरी इंस्ट्रक्शन होती है कि यार एक HLS को लंबा होल्ड करने से बेटर ऑप्शन होता है कि आप HLS को 20-30 पिप के ऊपर बुक किया करें। उसके पीछे एक रीज़न है और बड़ा मेजर रीज़न अक्सर मैं बता चुका हूँ कि जब आप 0.10 की ट्रेड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लीजिएगा इसको 0.10 की ट्रेड लगाते हैं और 100 पे लाइक गोल्ड की $10 की मूव के ऊपर आप अगर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको $100 बचे, तो वहाँ पे एक जब हैंडसम लॉट साइज़ या HLS हम यूज़ करते हैं तो HLS का जो साइज़ होता है वो 0.25 या 0.30 के साथ में होता है। तो 0.25 भी आप लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 20 पिप की मूव या $2 की अगर मूवमेंट रहती है तो $2 की मूवमेंट के ऊपर एग्जैक्टली हमें $50 तो बचते हैं। जहाँ पे एक लंबे इंतज़ार पे $10 की मूव के ऊपर हम $100 लेते हैं तो HLS के साथ में अगर $50 बच रहे हैं बुक करें ना यार। अच्छा, कल की एक बड़े मज़े की एक दोस्त ने मैसेज किया, ट्रेडर था, सर जी मेरा मुझे अब याद नहीं है $3000 का अकाउंट था या 2500, तो सर मुझे बताएं मेरा रनिंग प्रॉफिट 400 पे चल रहा है, मैं इसको कहाँ पे बुक करूँ। ओ भाई बस कर दे, मार्केट को लूटने। और एक मैंने टॉप एरिया बताया था अराउंड यही वाला हमारे पास एरिया था जिसमें 2407 के आसपास की एक रिजेक्शन थी और रिजेक्शन के ऊपर आज अर्ली मॉर्निंग का हमारा सेटअप यही था और दोबारा तकरीबन 24 का एरिया और 24-25 का एरिया अगर डेली का आज का फोरकास्ट उठा के देखते हैं तो यही एरिया मैंने आपको बताया था सेल देखिएगा स्कैल्पिंग टाइप के ऊपर, तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट समझ आता है ले दे के बराबर करके निकल जाए। अब मसला ये है कि आप दोस्तों के साथ गपशप लगाने का मेरे पास यही एक ज़रिया है और यहीं पे आके आप दोस्तों के दरमियान जो है ना गपशप भी रहती है। कल के दिन की मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट थी मैं आज के दिन उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। बाय पे रहें, बाकी कहानी साथ में सुने, कुछ चीज़ें क्लियर अप करता हूँ, इसको देखिएगा। तकरीबन 2393.4 हमारे पास एक सॉलिड लेवल था जिसके ऊपर क्लियर मैंने मेंशन किया था। कुछ दोस्तों ने पूछा था मूवमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल का प्रीवियस जो हमारा पिवट पॉइंट था वो 2385.8 यानी 2386 के आसपास ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट था। तो मार्केट एग्जैक्टली पिवट पे आई, पिवट के ऊपर डिसीजन किया और डिसीजन करने के बाद मार्केट अपना अपसाइड मूवमेंट कर गई। अब थोड़ी सी एक मूवमेंट और थी यहाँ पे, यानी राउंड अबाउट अगर मैक्सिमम भी देखते हैं तो 83.5 के आसपास मार्केट ने अपना डिप लेकर
तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर दिया। हमारी नज़रें जो थी 2375 से लेकर 2380 तक भी थी कि भाई यहाँ से भी हम कुछ ना कुछ मार्केट को मतलब एक अच्छे लेवल के ऊपर बाइंग लेकर तो एक अच्छा खासा होल्ड करेंगे। बट यहाँ पे एक बाय स्टॉप का एरिया था जो कि तकरीबन 2394 के आसपास का बाय स्टॉप का एरिया था। तो यहीं से बाय स्टॉप हिट हुआ। बाय स्टॉप हिट होने के साथ में फर्स्ट हमारे पास जो आज के दिन का एक एरिया था यानी पिवट पॉइंट 2400, मैक्स प्रीवियस जो एक जोन था वो 2407 के आसपास मार्केट ने अपना फिलअप किया। अब आते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल अगर न्यूज़ इफेक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, 5:30 के ऊपर ऑलरेडी अभी से 6 मिनट पहले एक न्यूज़ लगी जिसमें कैनेडियन डॉलर के जीडीपी का डाटा था जो कि 0.2 आया और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा अगर देखते हैं तो 0.9% के आसपास है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो DXY जो है ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों न्यूज़ को फॉलो करेगा क्योंकि कैनेडियन भी डॉलर, अब जिस तरह कहते हैं ना डिग्री होती है, डॉलर डॉलर होता है। तो जो भी किसी भी अगर करेंसी पेयर के साथ में DXY के ऊपर यानी डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट अगर इफेक्ट होता है तो हम उसको मान के चलेंगे। अब एक न्यूज़ हमारे पास नेगेटिव है, एक न्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है। अब करना क्या है मार्केट में, ऑलरेडी जो लेवल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। एक तो इस लेवल को मान के चलिएगा, ये वाला लेवल, यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय देखना है। सेकंड हमारे पास जो डिप कैरी, अभी आप स्कैल्पिंग करें मार्केट जितना भी नीचे आती है राउंड अबाउट अपने अकाउंट के मुताबिक 20-30 पिप। अब 20-30 पिप के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, 20-30 पिप क्या होता है। तो लाले दी जान, ये असल मूवमेंट है मार्केट की आज पूरे दिन के अंदर, अभी तक की राइट नाउ की जो एक मूवमेंट हुई है आप इसको मूवमेंट मान के चलेंगे। डिप एरिया अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अराउंड तकरीबन 24-17, टॉप एरिया अगर आप देखते हैं तो 24-21। अब 21 से 17 के बिटवीन क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और 1 घंटे का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पिछले 9 घंटे से मार्केट सिर्फ और सिर्फ 17 से लेकर 21 के बिटवीन $4 के दरमियान कंसोलिडेशन कर रही है। तो $3 बात फिर मेरे वाली आ जाती है, 20-30 बिप के ऊपर रिलाय करें, बुक करें। मार्केट अगर ऊपर आती है, जब तक ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं करती तो ऊपर से आप सेल देखें 20 बिप का, नीचे आती है तो नीचे से आप बाय देखें। अब इससे ऊपर कहाँ पे जाके मार्केट हमें ट्रैप कर सकती है, ट्रैपिंग एरिया में आप दोस्तों को क्लियर कर देता हूँ, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास जो एक प्रॉपर जोन है 24-24 या 24-25 का जोन हमारे पास है। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगी फिर उसके बाद आई थिंक सो कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा, ठीक है। फिर मार्केट ने ये काम करना है और डायरेक्टली मार्केट जाके बैठेगी 24-40 के आसपास। इसके ऊपर एक चीज़ मज़ीद मैं और एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास सेलिंग साइड का जो एक जोन है फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो 24-30 से शुरू हो रहा है और 24-30 से लेकर फर्स्ट टॉप जो हमारे पास है वो 24-41 है, 40 मान लें, $1 की खैर बख्शिश है। तो ये हमारे पास टोटल एक मूवमेंट है आज पूरे दिन के अंदर जहाँ से मार्केट को हम सेल भी देखेंगे। और एक बड़ा इशारा ऑलरेडी एक मूव जो थी क्लियरली मैंने बता दिया था कि 1H या 4H जैसे ही ब्रेकआउट करता है देन उसके बाद लुकिंग फॉर बाय, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बाय देखेंगे। अब कमाल तो ये है कि हर $2 के ऊपर मार्केट ऊपर और नीचे कंसोलिडेशन और मूवमेंट दे रही है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो 10-20 पिप के ऊपर ट्रेड करें और अगर आप इंट्रा डे वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा बनाते जाएँ और निकलते जाएँ, बुक करते जाएँ। 2 से 5% पर ट्रेड के अकॉर्डिंग भी आप लेकर चलते हैं। लाइक चलें एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 1000 का अगर अकाउंट है 0.10 के साथ में आप अगर ट्रेड लेते हैं और उसके ऊपर 10 पिप पे भी रिलाई करते हैं तो अराउंड तकरीबन 1% आपके अकाउंट के ऊपर एक प्रॉफिट गेनिंग होती है। 10 ट्रेडें अगर आप लेते हैं कंसोलिडेशन एरिया के अंदर भी तो 10 करें तो अराउंड $100 और 10% आप, मैं परसेंटेज आपको बताऊंगा, मैं डॉलर नहीं बताऊंगा कितने बनते हैं कितने, वो अप टू यू है। क्योंकि 100 वाला अगर ट्रेड लगाता है 0.05 की और $5 की मूव हो तो 5% ऐसे करके हो गया। तो ये कंसोलिडेशन के अंदर कोशिश किया करें, मार्केट एक अच्छी मूव दे रही होती है तो इससे फ़ायदा लिया करें, ठीक है। M15 के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कंसोलिडेशन के ऊपर। अच्छा, कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि मार्केट ने ऑलरेडी आज के दिन
अपने इसी फेयर वैल्यू गैप को मुकम्मल किया था रिवर्सल साइड के ऊपर, जो कि तकरीबन 24-14, 24-15 के आसपास मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप उठाया और दोबारा से अपसाइड मूवमेंट, रिजेक्शन हुई 24-24 के लेवल के ऊपर से मार्केट फिर नीचे आके बैठ गई। तो यहाँ से कम हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 7 टाइम मार्केट ने यहाँ पे पिछले 9 घंटे से परफॉर्म किया, मगर कौन बैठेगा 9 घंटे। तो जहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन के अंदर कोशिश किया करें थोड़ी हैंडसम लॉट साइज़ के साथ में अपना ले दे के मार्केट से बराबर करके निकल जाया करें। अफेक्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं। लेबनान और इसराइल के ऊपर जो मतलब इन दोनों के दरमियान आपस में होने वाला जो एक अफेक्ट ऑफ वॉर है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कितना पड़ सकता है। इम्पैक्ट की एक एग्जांपल आप दोस्तों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। भले कुछ हो जाए, DXY ने अपना ये नीचे वाला वाया मुकम्मल करना ही करना है। यहाँ तक DXY ने अपनी जो भी एक वैल्यू है उसको कंप्लीट करना है। H4 पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, तो एनी रीटेस्ट, किसी भी रीटेस्ट, क्यों ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया तो है, इसको तो हम मतलब छेड़ेंगे भी नहीं और बाकायदा इसको मान के भी चलेंगे। अगर रिजेक्शन देती भी है मार्केट इस एरिया तक, तो देन डेफिनेटली हम DXY को रिवर्सल या डिप साइड, डाउन साइड के ऊपर देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर? मार्केट है, मार्केट रिजेक्शन तो लेगी। रिजेक्शन के लिए दोबारा जब इस एरिया को बैरियर एरिया या सपोर्ट बोल दें, 104.025 का एरिया, तो इससे नीचे नीचे मार्केट जब तक जाएगी तो आप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड पे देखेंगे। मज़ीद आते हैं जी अब गोल्ड साहब पे। तो इतनी मूवमेंट के ऊपर क्या गोल्ड 21 समथिंग गया? डेफिनेटली 24-21 के आसपास मार्केट अपना मूवमेंट कर रही। टाइम फ्रेम और कम कर दें, इस चीज़ को समझाने के लिए आप मज़ीद इस टाइम फ्रेम को और कम कर दें। अच्छा, टॉप के एरिया अपने माइंडसेट में पहले रख लें, चाहे तो अपने पास इस चीज़ को कोट भी कर लें। मेन मेजर जो ट्रेंड रहेगा मार्केट का, बाय साइड पे आपने रहना है, बुलिश मोमेंटम आप दोस्तों ने देखना है। स्टार्टिंग सेलिंग जोन जो हमारे पास है 24-30 रिस्की है थोड़ा सा, बट है, मानना पड़ेगा हमें। और एज लॉन्ग एज टॉप 24-40.8 मैंने मेंशन किया हो। ये $10 की जो मूव है, अगर हम इस $10 की मूव के अंदर भी 1x 2x 35 पे 3x 40 पे अगर कर गए, हाफ या हाफ एंड क्वार्टर भी क्लोज करते हैं, तो अराउंड 15 से 18% के दरमियान हमारा प्रॉफिट बुकेट होता है और हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। अच्छा, 5 मिनट के ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे बना था और मैं इसको अपडेट करते हुए रह गया, मेरे से मिसिंग हो गया था ये वाला पैटर्न। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को मान के चलते हैं, देखते हैं, तो एक डायमंड पैटर्न की शेप ही आपको बनता हुआ नज़र आएगा। और डायमंड पैटर्न को अगर ड्रॉ किया जाता है वर्बली, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहीं से, ठीक है, चलें, थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं मगर हल्का फुल्का सा फ़र्क ज़रूर होता है। तो अब देखें, अगर ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको भी नज़र आएँ। डायमंड पैटर्न, ये लें, अब आप इसको मानेंगे। तो डायमंड पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हुआ, कंप्लीट के बाद एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अराउंड तकरीबन अगर 24-19 भी था, तो 24-19 के ऊपर हम अपनी एंट्री लेते और रीटेस्ट के ऊपर एक सेकंड एंट्री लेते और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो भी एक टॉप एरिया था हम टॉप एरिया तक रिलाई करते हुए, भले चाहे 24-20 है 21 है, तो वहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट लेते हुए मार्केट से एग्ज़िट कर लेते। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, बनने वाले होने वाले जितने पैटर्न, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। दोबारा आते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये थोड़ा प्रोफेशनल कह लें कि प्रो लेवल का चार्ट है, कुछ दोस्तों को समझने में भी इस पे इशू होगा और कुछ को समझ नहीं भी आएगी।
तो कोशिश करें कि वीआईपी कम्युनिटी में आना कमाल नहीं है, वीआईपी कम्युनिटी में आके वहाँ पे दी जाने वाली जो लर्निंग है उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये एक कमाल है। तो बाय साइड के ऊपर आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं, फील फ्री हो गए, तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जो है बाय साइड के ऊपर मार्केट को देख सकते हैं। आज के दिन का मज़ीद अगर फंडामेंटल एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आप दोस्तों को कि अगर आप लाइव सेशन देख रहे हैं सेल फ़ोन के ऊपर, तो कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर ट्रेड लेकर चलें। ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि लाइव सेशन को आप अपने लैपटॉप पे देखें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने टूल्स मुकम्मल करें। ट्रेडिंग के लिए अक्सर मैं बताता हूँ कि एक सेल फ़ोन होना चाहिए, बल्कि दो होने चाहिए आपके पास। एक आपका वर्किंग मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक आपका कॉलिंग मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उसके पीछे दो मेजर फैक्ट हैं, रीज़न है। एक रीज़न ये है कि ऑल डे अगर आपके पास ट्रेडिंग फ़ोन और आपका कॉलिंग फ़ोन सेम है, दोनों एक ही हैं, तो होगा क्या, आप हर टाइम चार्ट खोल के देखते रहेंगे। हर टाइम आप मोबाइल का जो मतलब आपका टोटल जो एक फोकस रहेगा एनी टाइम वो मोबाइल के ऊपर होगा और आप हर टाइम ट्रेड के अंदर फंसे रहेंगे। तो अपने कोई रूल्स बना के रखें। जैसे ही आपका टारगेट डन अप हो जाता है देन स्टे विद द मार्केट, मार्केट से साइड पर आ गए। ऊपर के लेवल ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था कम्युनिटी के अंदर भी और मेन ग्रुप के अंदर भी कि 24-25 तक हमारा फर्स्ट टारगेट है। मार्केट ऑलरेडी जो है ना, स्टिल राइट नाउ मार्केट को टॉप साइड से एक रिजेक्शन मिल रही है। मार्केट अगर बॉटम भी आता है तो हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय करेंगे। नीचे का पैटर्न भी जो है वो भी हमारे पास एज अ बाइंग है। ओके हो गया। 24-24 के ब्रेकआउट के ऊपर फर्स्ट हमारे पास जो टेक प्रॉफिट का एरिया है हमारी बाइंग का वो 24-30 है और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम मार्केट को 24-40 के आसपास देखेंगे। तो यहाँ पे वैलिड जो एक ऑप्शन होता है मेन ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हुए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बाय का इफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से, तो हमारा जो एक मेन फोकस रहेगा वो जस्ट एंड जस्ट बाय के ऊपर होगा। थोड़ा सा ऑयल के ऊपर भी आप दोस्तों को हल्की सी नज़र करवा देता हूँ कि लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल की टोटल जो एक मूवमेंट हमारे पास बन रही है, ऑयल का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है 76 के आसपास हमारे पास एक लेवल था, राउंड अबाउट ये एक एरिया था। तो इस एरिया से जैसे ही मार्केट नीचे आएगी देन उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल कितना नीचे आ सकती है। बट अभी के टाइम, इस टाइम पर राइट नाउ मार्केट के अंदर टोटल जो भी एक परफॉर्मिंग हो रही है वो जस्ट एंड जस्ट अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से, भले चाहे वो ऑयल या गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट हो या किसी भी करेंसी के ऊपर। तो कोशिश किया करें कि अपने अकाउंट के मुताबिक जो है उस टारगेट को मुकम्मल करें और मुकम्मल करने के बाद आप वहाँ से एग्जिट करें। मज़ीद आगे चल के आपको फेब एरिया में क्लियर कर देता हूँ। फेब एरिया के बाद जो भी मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी उस मूवमेंट को लेकर चलें। एक रीटेस्ट हो सकता है, पॉसिबल है कि दोबारा मार्केट जो है वो 76 के आसपास आए और एक मैक्सिमम लॉन्ग साइड के ऊपर आप मार्केट को दोबारा से 80-82 के आसपास देखेंगे। ऑयल के ऊपर जो भी दोस्त ट्रेड करते हैं कोशिश किया करें कि अगर आपका अकाउंट $1000 से ऊपर है, $1000 से ऊपर, तो मिनिमम लॉट साइज़ के साथ में आप इसको होल्डिंग किया करें और मैक्स जो आपकी होल्डिंग हुआ करे वो 3 दिन से 5 दिन यानी वीकली बेस के ऊपर आप ऑयल के ऊपर होल्डिंग करके चलें और ट्रेंड को फॉलो करके चलें, फिर तो आपको फ़ायदा होगा। बट जब आप जस्ट एंड जस्ट जो है मतलब पर डे के ऊपर ट्रेड करते हैं और आप अगर लॉस पे जाते हैं और लॉस पे काटते हैं, तो ये कोई फार्मूला नहीं है। ऑयल या BTC या अदर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये एक लंबा टाइम फ्रेम है और लंबा चैप्टर होता है। कोशिश किया करें एक अच्छी पोजीशन के ऊपर से ट्रेड लेते हुए आप उसको होल्डिंग करके चलें। मज़ीद आते हैं जी अपने चैप्टर के ऊपर के 1 घंटा 10 मिनट रह चुके हैं मार्केट क्लोजिंग के। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी डक ट्राइन करेंगे। लेवल आप अपने पास भले चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास जो एक मूवमेंट है अबव दिस एरिया हम बाय देखेंगे और इस एरिया के आसपास हम टोटल सेल देखेंगे। रहना बाय पे हो गया स्क्रीनशॉट। मज़ीद आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस सारी मूवमेंट को। आज के दिन का अगर हम बॉटम टू
टॉप साइड की एक मूवमेंट भी देखते हैं तो राउंड अबाउट एक रिवर्सल एरिया हमारे पास बन रहा है। अच्छा, जो तो पुराने शहजादे हैं उनको तो एकदम दिमाग की बत्ती चली होगी कि यार ये हमें क्यों नहीं नज़र आया। तो जब मकसद आपका सिर्फ पैसा होगा तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। मकसद आपका मार्केट को समझना होना चाहिए। जब आप मार्केट को समझेंगे और अपना पूरे दिन का एक शेड्यूल प्लान करेंगे, अपने लेवल्स को प्लान करेंगे, फिर डेफिनेटली मार्केट आपको पैसा भी देकर जाएगी और आपको मज़ा भी आएगा। आप स्ट्रेस लेवल में भी नहीं आएंगे। हम प्लान ही नहीं करते मार्केट को, दे दनादन, जिधर से दिल किया बाय ठोक दी, जिधर से दिल किया सेल। हम सिर्फ बाय सेल के पीछे भाग रहे हैं, बाय सेल के पीछे नहीं भागना। कोशिश करें कि अपना डे प्लान किया करें। अब 38% का एरिया हमारे पास 2417.5 पे आ रहा है। फर्स्ट मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी हमारे पास, अगर मार्केट डिपिंग भी करती है एनी सिचुएशन, सेकंड एरिया हमारे पास रहेगा अकॉर्डिंग 61%, 24-12 मैं 13 मान के चलूँगा। तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम डिप एरिया के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप चैनल पे गलती से चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लाइव सेशंस के अंदर वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ पॉइंट्स या कुछ ना कुछ टिप्स मैं ना देता हूँ। तो अप टू यू है, आप खुद इन चीज़ों को सीखें। पिवट पॉइंट क्या होता है, फेब लेवल किस तरह से आप लगाएंगे, मार्केट R1 S1 की रिस्पेक्ट कैसे करती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे, जिसने देखा है ना, तो उसके ऊपर ये बेइज्जती अप्लाई नहीं होती। जो नए हैं उनकी भी चलें बख्शिश है, और जो पुराने भी हैं और अभी तक नहीं देखी है, और पंजाबी कहते होते हैं इनके चलें छोड़ें, फिर मज़ीद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। वीडियोस पे भी अगर आप जाते हैं तो ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। देखना आपने खुद है, सीखना आपने खुद है। मेरा काम है बता देना, वो मैंने बता दिया। दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर। इतनी बहुत होती है, हाँ, एक मिनट की अगर हो तो काफ़ी है। महसूस किया करें हल्की हल्की। आप दोस्तों को अर्ली मॉर्निंग का जो एक सेटअप होता है 3:05 के ऊपर VIP कम्युनिटी मेन ग्रुप्स के अंदर अगर मैं भेज सकता हूँ एज पंचुअली और डेली बेसिस के ऊपर, तो जिनको तो नींद अच्छी लगती है, टारगेट भले है या नहीं है, तो कोशिश करें थोड़ा पैशनेटेड काम किया करें। कब ये तितली उड़ेगी, इंतज़ार कर रहे हैं। लो लॉट साइज़ के साथ में होल्डिंग करेंगे 30 और 40 तक की, और बिग लॉट साइज़ के साथ में, या HLS बोलें तो ज़्यादा हैंडसम लगता है, हैंडसम लॉट साइज़ के साथ में 15, 20, 30, 10, 20 और 30 के इन बिटवीन जो है आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलेंगे। चलें जी, वही कहानी आ गई। यहीं पे 61% है, यहीं पे हमारे पास एक अच्छा एरिया भी है। नेक्स्ट अगर मार्केट इसको ब्रीच करती है, डाउन करती है, कहाँ तक जाएगी, अगला लेवल आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 2407 और 2407 में राउंड अबाउट 2404 पिवट पॉइंट तो है ही है। पिवट पॉइंट से अराउंड अगर हम मार्केट की मूवमेंट को मान के चलते हैं 30 पिप HLS के साथ में होता है। R1 के ऊपर अगर हम एक रिजेक्शन मान के चलते हैं R1 के एरिया के ऊपर राउंड अबाउट 20 पिप। अब ये बड़े छोटे छोटे से पिप हैं, 30, 20, 10, 15, मगर एक्यूरेट और एग्जैक्ट अगर आपको एरिया का आइडिया हो जाए कि मार्केट एग्जैक्टली किस एरिया के ऊपर से कैसे परफॉर्म करेगी, तो आप इस मार्केट के अंदर अपना पूरा डे चेंज कर सकते हैं। लाइफ चेंज तो हो नहीं सकती एक दिन के अंदर, बट ये है कि आप अपना डे चेंज करते हैं। जो आप टुक टुक करके चल रहे होते हैं और लो रिस्क के साथ में, तो एक अच्छे लेवल पे आने के बाद, लेवल की रिस्पेक्ट के बाद, ग्रैब द मार्केट। अब सारी कहानी टिकी हुई है 4 घंटे के कैंडल के ऊपर। अब होगा क्या, थोड़ा सा फ्यूचर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर ऐसा ही हो। बाकी मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट मार्केट का एक सिम्टमेंट्स अगर देखते हैं तो अबव मार्केट की क्लोजिंग एक्सपेक्ट करते हैं 24-25 के आसपास H4 के ऊपर अगले आने वाले 1 घंटे में। तो फिर कहानी तो क्लियर है, फिर तो विजन भी क्लियर है, कहानी भी क्लियर है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल ड्यू टू अफेक्ट ऑफ वॉर जो है, मार्केट अपना टोटल बाय साइड पे मूवमेंट करती है। टेक्निकली मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट को एक दफ़ा रिवर्स होना, कम से कम 13, 14, 15 तक आगे ऊपर जाना ये ज़रूरी है। बट आज के दिन मार्केट इस एरिया तक आई 24-15 तक। टॉप एरिया आप दोस्तों को बताया था कि 20-25 के दरमियान सेल देखिएगा। सेम एग्जैक्टली मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो उसी तरह से चल रही है।
अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट पे अर्ली मॉर्निंग का एक सेटअप था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी और यहाँ से आप एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल टॉप एरिया तक मार्केट को देखेंगे। वही लेवल, वही कहानी, सब कुछ वही है। देन वहीं से एक एरो था कि यहाँ से आप सेल देखेंगे एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। जो भी हमारे पास एक फेब डिसीजन एरिया रहेगा तो फेब के अकॉर्डिंगली 38 या 61% के आसपास रिजेक्शन पे हम सेल को लेकर चलेंगे। अब सेल वाली तो कहानी ख़त्म, तो सेल वाला एरो भी ख़त्म हो गया। कंसोलिडेशन के ऊपर जो दोस्त पैसा बनाना सीख के और मार्केट को ग्रैब करना सीख के, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। अबव दिस क्लोजिंग अगर मार्केट इस एरिए से ऊपर की क्लोजिंग ले जाती है, यानी तकरीबन जो हमारे पास एक एरिया है इस टाइम पे पैरेलल चैनल भी अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो 24, 29, 30 का एक एरिया हमारे पास डिसीजन एरिया शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। देखें टाइम के साथ, वक्त के साथ मार्केट की जो एक मूवमेंट है, चैनल है, ये टाइमली चेंज होता रहेगा। अब मान के तो हम चल रहे हैं कि मार्केट 24, 24, 24, 25 ब्रेकआउट करेगी तो फिर गई ऊपर, ना ऐसे नहीं होगा। होना क्या है कि पैरेलल चैनल का टॉप है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा एक बड़ा सेल दे सकती है। फिर वापस आपको लेके आता हूँ उसी चार्ट पे। तो क्या यहाँ पे ये कहना कि मेरे पास फर्स्ट सेलिंग एरिया 24-30 के आसपास है, ये जायज़ होगा? 24-30 से मार्केट अगर अपनी रिजेक्शन करती है तो एक एडवांसली अकॉर्डिंगली फेब हम देखेंगे, इसको आया करें, जूम पे आया करें, लाइव पे आया करें, ताकि चीज़ें आपको कैलकुलेशन में क्लियर हो। 30 से अगर मार्केट अपना रिवर्सल लेती हुई है तो 24-20 से लेकर 24-13 तक का एरिया मार्केट यहाँ से नीचे अप साइड, दोबारा नीचे और अप साइड, इस तरीके से मूवमेंट देगी। एडवांस फैब लगा के अकॉर्डिंगली लेवल्स हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ये था जी आज का सारा डेली का जो एक लाइव आप दोस्तों के सामने मैंने क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप दोस्तों ने सीखा भी होगा आज के दिन, और नहीं समझ आई तो प्रैक्टिस करें मेरी जान, सीखें इसको। इसको हम बोलेंगे टेक्निकली मूवमेंट अगर होगी तो टेक्निकली मार्केट अपने इस एरिया से सेल साइड के ऊपर इजीली परफॉर्म करेगी। अप साइड द मूवमेंट हमारे पास जो रहेगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। देन यही हमारे पास एक सेलिंग एरिया या सेलिंग जोन रहेगा, इसको हम मान के चलेंगे। स्कैल्पिंग करें, फील फ्री हो गए, और अपना जो आपका टारगेट है डेली का आप उसको कंप्लीट करें, मुकम्मल करें, और मार्केट से ले दे के छुट्टी करें। किसी का कोई सवाल हो किसी किस्म का, आई एम अवेलेबल, पूछ सकते हैं। दैन उसके बाद माइक में म्यूट कर दूंगा, चार्ट आपके सामने लाइव रहेगा। जो भी एक सिचुएशन होगी तो आज की इस वीडियो के ऊपर ही चार्ट को मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन करता रहूँगा। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि चार्ट को फॉलो करें और लेवल्स को प्रॉपरली फॉलो करके चलें। अच्छा, मज़े की बात है, अभी भी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं सर बाय करें कि ना करें। थोड़ी देर पहले, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कोई 2-3-4 मिनट पहले, क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये वो दोस्त हैं जो लाइव पे आते नहीं हैं, एक्सप्लेनेशन लेंगे नहीं चीज़ को। ये पका पकाया खाने के जो है ना थोड़ा सा लोग शौकीन होते हैं, वो कहते हैं बस हमें काम बताओ, हम क्या करें, बाय करें या सेल करें। ये वो लोग हैं। तो अक्सर नकल के साथ में अक्ल का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। नकल तो ज़रूर आपको मैं करवा देता हूँ, नकल के लिए भाई ये लेवल है, बाय है, सेल है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। आप क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। $1000 के अकाउंट के ऊपर आप 1 स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, 0.01 लगा रहे हैं, 0.10 लगा रहे हैं, या 0.50 लगा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट जिसने 0.10 के साथ में ट्रेड की, 0.20 2x और 0.30 लेवल टू लेवल, कभी मार नहीं खाएगा। मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मार्केट वैसे है बाय है, एग्जांपल लेकर चलिएगा, पता चले जी मैं बता रहा हूँ मेरे बताने पे सेल ठोक दें, ना काका ऐसे नहीं करना। फर्स्ट एरिया हमारे पास 24-24 के 1x की आप सेल लगाएं,
ठीक है, $1000 का अकाउंट अगर है तो 0.05 पे आप बैठ जाएं। सेकंड एरिया हमारे पास जो रहेगा तकरीबन 30 का, 0 शेयर या 10 के साथ में 2x लगाएं, बैठ जाएं। टॉप एरिया हमारे पास फिर वेट कीजिएगा कि मार्केट जब तक 38 टू 40 के आसपास नहीं आती, 3x लगाएं 0 शेयर या 15 के साथ और बैठ जाएं। टोटल मार्केट की मूवमेंट कितनी हुई? $15। अब $15 के ऊपर जो तो ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं 0.05 की, तो माइनस जो आपको लॉस देकर जाएगी 75 होगा। अब इसी तरह 30 से लेकर 40 के दरमियान जो एक मूवमेंट रहेगी वो 10 की होगी, तो 10 इंटू 10 करते हैं तो 100, $175 आप टोटल जो है माइनस कैरी करके चलेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि किस तरीके से आप जो है ना लेवल टू लेवल अगर फंस भी जाते हैं तो अकाउंट को किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। अब होगा क्या, जो 15 की आपकी ट्रेड लगी हुई है 175 माइंडसेट में लॉस रखिएगा, तो 3x जो आपने टॉप पे किया 40 के एरिए पे, तो 40 के एरिए से जब मार्केट दोबारा 30 पे आएगी तो 15 इंटू 10 करें, 150 आपका प्रॉफिट यहाँ तक कवर होगा, इस एरिया तक 30 तक। और जो आपका रनिंग लॉस चल रहा था 30 के आसपास में 0 शेयर या 10 के साथ, वो 0 हो जाएगा। अब नीचे का जो लॉस था 5 इंटू 5 25, 150 में से 25 निकाल दें, $125 फिर भी आप सिर्फ इस रेंज के अंदर प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। दैट्स द पावर ऑफ मैटेंगेल। अगर करने आता है और स्किल्स क्लियर हैं तो इतनी रेंज के अंदर सेल, देन सेल और मैक्स 3x के साथ में सेल, हाफ आता जाए तो आप क्लोज करके छोड़ दें। अब हाफ आएगा क्यों, कैसे आ सकता है कि नहीं, तो ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड लाइन है, फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के ऊपर बना है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग जोन है, क्यों नहीं आएगा। बाकी लेवल्स यही हैं, मैं 1H पे चार्ट को करके छोड़ देता हूँ, तो आप इसको देखिएगा। कंसोलिडेशन जैसी मुकम्मल होती है मार्केट की, डिप आता है, डिप के ऊपर भी आप बाय एक्सपेक्ट करके चलेंगे। टॉप एरिया पे आता है तो टॉप एरिया के ऊपर कुछ भी बेरिश एनगल्फिंग या एक अच्छी जो है मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए आप सेल करेंगे। ऊपर के लेवल मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पीपी जैन में रखिएगा 2400 के ऊपर, यानी 2400 2400 पे आज के दिन का हमारा पिवट पॉइंट है। टॉप एरिया की अगर बात करते हैं तो मिक्स हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है जो कि 2446 से लेकर 2456 के आसपास है, 2456 के आसपास है। और 2456 उन शहजादों के लिए जो कहते हैं सर ये हमें 57 58 59 ये समझ नहीं आता, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, फिर छुट्टी आप दोस्तों की। हर थोड़ी देर बाद आके लेवल्स चेक कर लें और लेवल्स आपके सामने होंगे। अच्छा, जिनका जो भी सवाल है ना, मैं सिंपल एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आपने पता है क्या करना है, आपने यूट्यूब ओपन कर लेना है अपने वाला। तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती, लाइक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इतना आसान करके दे दिया है आपके सामने। टॉप ऑफ जो भी वीडियो होगी आप उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई भी हैं। जो मसला है अपना मसला लिखे, क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 लिखें चैनल का नाम, तो आपके हर मसले और हर मर्ज़ की दुआ आपके सामने आ जाएगी। ओके हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पे टॉप ऑफ द टॉप जितने भी एक टॉपिक रहेंगे वो आप उसको फॉलो करके चलें। बाकी एक दफ़ा DXY जो है वो अपना रिवर्सल लेते हुए दोबारा से रिवर्सल साइड, क्योंकि ये एरिया टोटल DXY का जो है, यानी गोल्ड अगर इस एरिया तक आते हुए डिप भी ले रहा है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, गोल्ड को बाय देखना है। बाकी मैं गया, आप लेवल देखें, चार्ट देखें,
फील फ्री हो गए, किसी भी टाइम यहाँ से मार्केट फट के ना 30 और 40 के आसपास आपको नज़र आएगी। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं, कोट करके रखें। नीचे भी अगर मार्केट आती है, डिप लेती भी है, इक्विटी अगर लो है, तो कोशिश करें कि एक डिप एरिया के ऊपर आप एक अच्छी पोजीशन के साथ में होल्डिंग करें एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बातचीत का साथ आपका और मेरा यहीं तक था, थोड़ी थोड़ी देर बाद लेवल में अपडेट कर दूंगा, तो आप इस चीज़ को लेकर चलिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बाय साइड के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट को ग्रैब किया होगा और राउंड अबाउट तकरीबन 24.18 से मार्केट तकरीबन 24.29 तक, इन शॉर्ट 110 पिप 110 पिप के ऊपर मार्केट ने जो है अपना मार्क किया, मूव किया। ऑलरेडी बताया हुआ था बाय साइड पे फोकस कीजिएगा। ईच एंड एवरी रीटेस्ट पे भी आपने जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय ही देखना है मार्केट को, मार्केट के ऊपर बाय रहे। तो फर्दर मोर जो भी एक अपडेट रहेगी आप दोस्तों को FOMC के ऊपर मैं अपडेट करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का लाइव सेशन यहीं तक था। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डेली वेजेस के ऊपर इसी तरीके से जो लाइव सेशन का सिलसिला है आप दोस्तों के दरमियान लेवल और एक चार्ट के साथ में मार्केट की जो मूवमेंट है 1H या 4H के साथ वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर की जाए। जाते जाते एक चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि ऑयल पे ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मार्केट यहाँ से अपना डिप करेगी राउंड अबाउट 76 के आसपास। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑयल के ऊपर भी एक अच्छा सेल एक्सपेक्ट किया होगा, जो एक टॉप एरिया बता दिया था। आपकी खुशी के लिए एक चीज़ और लगा देता हूँ जो आपकी फेवरेट है, ये समझ लें कि जी दीवारें चीन और डंडा लगा दिया। ओके हो गया। तो बाकी आपको और मेरा साथ यहीं तक मिलते हैं आपको एक नए सेशन के साथ। FOMC पे मैं लाइव करता हूँ।